दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। रोज लाता हूँ आपके सामने कोई न कोई विशिष्ट कुंडली ज्योतिषीय एनालिसिस के लिए, ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए। आज जो आपके सामने स्क्रीन पे कुंडली दिख रही है वह एक बहुत रोचक व्यक्तित्व की कुंडली है। इसका नाम है इलन मस्क। ये दुनिया भर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से इनकी गिनती होती है। आपने टेस्ला कार का नाम सुना होगा, आपने एक्स ट्विटर का नाम सुना होगा, आपने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा। इस सब के जो स्वामी हैं वह इलन मस्क ही हैं। हम आज उनकी ही कुंडली की चर्चा करने वाले हैं। यह कई दृष्टियों से रोचक कुंडली है। आइए सबसे पहले इनकी कुंडली पर एक नज़र डाल लेते हैं। कुंडली मीन लग्न की कुंडली है। इनके तीसरे भाव में शुक्र स्वग्रही है, वहीं उसका परम मित्र शनि भी है। चौथा भाव में बुध स्वग्रही है, सूर्य भी वहीं बैठा है। और पांचवें भाव में केतु है। छठे भाव में सिंह राशि का चंद्रमा है। और नवम भाव में वृश्चिक का बृहस्पति है, जो लग्न को देखता है, जो पंचम भाव को देखता है, जो सप्तम भाव को देखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल दूसरे भाव का स्वामी मंगल आय भाव में उच्च का होकर बैठा है राहु के साथ। इनका जन्म हिंदू वर्ष की दृष्टि से देखें तो आषाढ़ महीने में हुआ है। आषाढ़ महीने में सूर्य मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र से गुजरता है। इनका जब जन्म हो रहा था तो सूर्य आद्रा नक्षत्र में था और चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, उसका स्वामी केतु होता है। और लग्न रेवती नक्षत्र में है, उसका स्वामी बुध होता है। सूर्य और चंद्रमा की नक्षत्र की इस स्थिति होने के कारण इस माह में जन्म लेने वाला व्यक्ति कोई एक कार्य से संतुष्ट नहीं होता। वह कार्यों को बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है और अपने बदले हुए परिवेश में खुद को बहुत जल्दी ढाल लेता है। यह व्यक्ति एक अजीब किस्म का व्यक्ति होता है। अजीब कहें तो उसमें कुछ ऐसी परस्पर विरोधी भाषी गुण अवगुण होते हैं जो न केवल दूसरे लोग को बल्कि वह कभी कभी स्वयं भी उन चीज़ों से रोमांचित हो जाता है, वह अचंभित हो जाता है। व्यक्तित्व कुछ ऐसा होता है कि वह परिवर्तनशील, वह बहुत बड़ा विचारक, वह बहुत बड़ा इनोवेटिव। सूर्य जिस राशि में है उस राशि का स्वामी बुध है और बुध वहीं बैठा है, स्वग्रही होगी, बुधादित्य योगी। और कोई साधारण बुधादित्य योग नहीं, यह मजबूत बुधादित्य योग बनता है। सूर्य की आद्रा में स्थिति व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो जल्दी जल्दी परिवर्तन करता है। उसके व्यक्तित्व में एक विशेष तरह का वैचित्र्य होता है जो दूसरों के लिए तो असमंजसकारी होता ही है। कभी कभी वह स्वयं अपने इस वैचित्र के कारण असमंजस में पड़ जाता है। मैंने सुना है कि ये थोड़े एसेंट्रिक व्यक्ति हैं, ये थोड़े वैचित्र इनकी व्यक्तित्व में है, ये दुस्साहसी हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं और तभी तो जीवन की इस चरमोत्कर्ष पे पहुंच पाए हैं। जगत के सभी अमीर आदमियों में इनकी गिनती होती है। अब देखिए, दूसरे भाव का स्वामी, आदमी अमीर कब होता है? दूसरे भाव का स्वामी आय भाव में जाके उच्च का होके बैठा है। और इतना ही नहीं, इनके ढेर सारे जो योग हैं वो धन योग कारक हैं। सबसे पहले हम लोग इंदु लग्न की बात करें। इनका इंदु लग्न कर्क राशि आता है और कर्क राशि पे आप देखिए कई ग्रहों की दृष्टि है। उच्च का मंगल कर्क राशि को देखता है, बृहस्पति कर्क राशि को देखता है और शनि भी कर्क राशि को देखता है। कोटेश्वर नामक योग इनकी कुंडली में बहुत स्पष्ट रूप से बनता है और इसीलिए यह धनवान है। अच्छा, केवल धनवान होना काफ़ी नहीं है, इनकी कुंडली में सचमुच में कई विचित्र बातें हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊं। विचित्र बातें इस कारण से है कि यह व्यक्ति कल्पना के स्तर पे, यह व्यक्ति बुद्धि के स्तर पे
इतना तीक्ष्ण होता है, और कि वह आने वाले दिनों की प्रवृत्ति क्या होगी, आने वाला समय किस तरीके से मोड़ लेगा, आने वाला समय किस तरफ जाने वाला है, इसका आकलन वह बहुत जल्दी कर लेता है। और इसीलिए तो वो बड़ा सोचते हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और जो बड़ा सोचता है, जो रिस्क लेता है, वही बड़ा बनता है। ये क्या सोच रहे हैं, इन्होंने एक स्पेस की कंपनी खोली है जो रॉकेट बनाती है, और इनका सोचना है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम मंगल पे चले जाएं, और मंगल पर केवल चले ही नहीं जाएं, मंगल पे हम अर्थ की एक कॉलोनी बनाएं, वहाँ कुछ दिनों के बाद यहाँ के लोग जाके रहने सहने लगें। इनकी जो इस कंपनी है स्पेस एक्स की, उसके गेट के सामने में मंगल के 2 बड़े बड़े तस्वीर लगे हैं। एक तस्वीर तो शुष्क रूखे पाषाण से मंगल का चित्र दिखाता है, जो वास्तविक रूप से हमें नासा के माध्यम से कभी कभी देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसे मंगल का चित्र बनाया है जो हरे भरे वृक्षों से, समुद्रों से, नदी नालाओं से और व्यक्तियों से भरा पूरा है। सोच कैसी है, जरा सोचिए। और तो और ये हाल में सोच रहे हैं कि ये लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क तक ये धरती को डिग करके, खोद के एक सुरंग बनाएं, और उस पर कार ऐसी चले कि मिनटों में वो लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क पहुंच जाए। और इनकी कार जो सोलर पैनल है, सोलर का एनर्जी का जो ये प्रयोग करते हैं, मोदी जब पहली बार 2015 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने इनकी कंपनी की यात्रा की थी, और वहाँ देखा था कि कैसे सोलर पैनल का प्रयोग करके, सोलर एनर्जी का प्रयोग करके वो भारतवर्ष में भी क्रांति लाई जा सकती है। ये लिथियम बैटरी का प्रयोग करते हैं अपने कार में, और वह बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, और जो इनकी कार है वो, इसका एक नया मॉडल, एस मॉडल आया है, वो संभवतः 1.5 करोड़ की पड़ने वाली है गाड़ी। उसमें कई ऐसे फीचर्स हैं। आप अपने कार से अपने घर, जब शाम में घर आ जाइए तो कार की बैटरी से घर के बिजली को भी चला लीजिए। अद्भुत करिश्माई व्यक्ति है ये। अच्छा, इनकी कुंडली में आप देखिए कि ये जो लग्न भी इनका मीन है, और उस लग्न पे पूर्ण दृष्टि है बृहस्पति की, और जो 2 मित्र ग्रह हैं शनि और शुक्र, वो साथ साथ बैठे हैं, कहाँ, पराक्रम भाव में। और इसीलिए मंगल और पराक्रम भाव के मजबूत होने से, आप तीसरे भाव को देखिए, मंगल उच्च का है, और पराक्रम भाव में शनि और शुक्र, जो इसमें शुक्र जो है वह स्वग्रही है, वो बैठा है। पराक्रम भाव भी मजबूत है, और मंगल भी बहुत स्ट्रांग है। आय भाव में दूसरे भाव का स्वामी होकर आय भाव में बैठना एक महाधन योग का कारक होता है। और इनके मंगल में ही इन्होंने ऑलमोस्ट, मंगल जो 2005 से लेके 2015 तक मंगल की महादशा चली है, इसमें बहुत सारे चीज़ इन्होंने इसी अवधि में प्रारंभ किए। और चाहे स्पेस एक्स की बात हो, टेस्ला के नए मॉडल की बात हो, ये जो डिगिंग कंपनी है उसकी बात हो, इस सोलर पैनल की बात हो, ये बहुत सारे कार्य जो हैं इन्होंने मंगल के में ही किए हैं। इनकी कुंडली में राहु भी साथ है, वहाँ अंगारक योग बनाता है। और राहु, जैसा हमने कहा है, एक प्रतिछाया ग्रह होता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है या जिस राशि में बैठता है उसकी तरफ फल देता है। तो ये अभी राहु की महादशा से गुजर रहे हैं, और राहु इन्हें इनोवेटिव आइडियाज़ दे रहा है, बुध भी इन्हें इनोवेटिव आइडियाज़ दे रहा है, और ये बहुत समय से आगे की सोचते हैं। इनका बाकी जीवन हम देखें तो इनका जो 7th हाउस है, जो दाम्पत्य जीवन है, उसका स्वामी बुध, वह स्वग्रही है, लेकिन वह नौमांस में नीच का हो गया है। और नौमांस में नीच के होने से इनके कई तलाक हुए हैं, और इनके बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण इनको कई महिलाओं से इनके अंतरंग संबंध रहे, शादी भी उन्होंने कई महिलाओं से की है।
और इनका जो जीवन वृत्त है वह भी बड़ा रोमांचकारी है। साउथ अफ्रीका में जन्म लेना, कनाडा में पढ़ाई करना, साउथ अफ्रीका में पढ़ाई करना, ऑस्ट्रेलिया में रहना, और जो कर्म क्षेत्र है वह यूएसए को बनाना, तो ये पूरा जो मस्क का जो जीवन है बड़ा रोमांचकारी है कई दृष्टियों से। और ये बेबाक बोलने वाले आदमी हैं और बहुत लापरवाह। वो जो व्यक्ति किसी खास लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहता है वह छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता। तो इनके वो लापरवाह होने का भी वह रीजन है। लापरवाह होने का रीजन सूर्य का आद्रा में होना, बुध का मिथुन राशि में होना, ये जल्दी जल्दी बोलते होंगे, और ये जब बोलते होंगे तो सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते होंगे। तो ये सब रही बात एलन मस्क की। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार मुझे पहले की तरह देते रहिए। आपका धन्यवाद, आपको नमस्कार।